मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम्स की दुनिया में। हमारा क्या है, जैसा कि हमारी मैराथन चल रही है 11 दिन की साइंस सीरीज की मैराथन चल रही है, जिसमें हम आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। डे 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। डे 1 में हमने जाना वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या होता है। आज डे 2 है। डे 2 में हम जानेंगे कि प्लांट किंगडम क्या है, पादप जगत के बारे में। मैंने 5 वर्गीकरण के बारे में कल बताया था डे 1 में। डे 1 में मैंने आपको 5 वर्गीकरण के बारे में बताया था। डे 2 में आज हम बताने वाले हैं आपको रेलवे से रिलेटेड एग्जाम्स, एनटीपीसी से रिलेटेड एग्जाम्स, सभी में ये साइंस सीरीज आपकी काम आने वाली है। तो फटाफट से सेशन को शेयर करते रहिए, अपने भाई बंधुओं को, दोस्तों को, यारों को, सबको शेयर कर दीजिए, ताकि वो सब भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तुमको नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे की मदद तो कर ही सकते हो ताकि वो आराम से पढ़ सके। और एक बात मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि सफलता हमेशा वक्त मांगती है, धैर्य मांगती है और मेहनत मांगती है। संघर्ष की लड़ाई में हमेशा व्यक्ति अकेला ही होता है, इसीलिए संघर्ष हमेशा अकेले बैठकर करो, चुपचाप इतनी खामोशी से करो कि सफलता, जो आपका सफलता का जश्न है, वो पूरी दुनिया मनाएगी। जश्न मनाने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। आगे बढ़ते अपने सेशन की तरफ फटाफट से। हम 11 दिन तक प्रॉपर मैराथन रहने वाली है। शाम को 6 PM पर आपको इसी जगह पर हम लाइव खड़े मिलने वाले हैं, इसी सेशन को शुरू करने वाले हैं। डे 2 हमारा है आज। डे 2 में हम जानने वाले हैं पादप जगत के बारे में। साइंस भी इससे रिलेटेड है। हमारे कौन सी 2018 से लेकर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर मॉक टेस्ट में लगवाने वाली हूँ और सुपर मॉक टेस्ट भी होंगे। लेकिन पहले हम क्या थ्योरी में जानेंगे कि वो चीज है क्या, आखिर उसके बारे में किसने खोजा, कहाँ से खोजा। जैसे मैंने वर्गीकरण के बारे में बताया कि वो किस तरीके से वर्गीकरण हुआ, किसने किया, लिनियस भाई साहब ने वर्गीकरण किया था, उनको वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ऐसे ही हम देखेंगे मोस्ट सबसे एडवांस एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको डिटेल में समझाने वाले हैं कि आखिर होता क्या है। नवीनतम पैटर्न पर आधारित अभी तक जितने भी पैटर्न हैं, अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स पर आधारित क्वेश्चंस हैं, उन सभी मॉक टेस्ट में लगने वाले हैं। कितने लोग चाहते हैं कि फटाफट से मॉक टेस्ट लगवाए जाए, तो कमेंट कर दीजिए फटाफट। आगे देखते हैं क्या PYQ भी मिलेंगे आपको लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ में, तो सेशन के साथ बने रहिए। फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड के साथ में प्रॉपर आपको वो चीज सिखाई भी जाएगी कि फंजाई क्या है, एल्गी क्या है। मैं नाम बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे जब आपको वीडियो के द्वारा या क्लिप के द्वारा जब मैं आपको प्रॉपर वो प्रोसेस दिखाऊंगी, तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। स्मार्ट ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगी, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट आपको मैं बोल रही हूँ या समझा रही हूँ तो उसका क्या है, एक स्मार्ट ट्रिक भी आपको देने वाली हूँ साथ में कि किस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। प्रॉपर ऐसा बैच रहने वाला है आपका, ऐसी क्लासेस रहने वाली है जो लास्ट आपको प्रॉपर क्लास में सब कुछ याद होने वाला है, नोट्स बनने वाले हैं। तो सेशन के साथ में फटाफट से क्लास में ही हम याद कर लेंगे। ऐसा कोई भी काम इतना डिफिकल्ट नहीं देने वाली आपको मैं कि आपको बाद में नोट्स उठाने की जरूरत पड़े। प्रॉपर क्लास में सारा का सारा याद भी हो जाएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, जो हमने पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, मतलब डे 2 में हम जानेंगे इसका आंसर क्या है। तो क्या क्वेश्चन था, देखते हैं फटाफट से। द प्रेसियंस फॉर व्हाट distinguishes in a plant cell from an animal cells, मतलब ऐसी क्या है, मतलब ऐसी उपस्थिति क्या है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है, पादप कोशिका से जंतु कोशिका से अलग करती है। तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था इसका आंसर, जिसका आंसर क्या है। अगर सेल वॉल जिसका आंसर है, बी वाले का जिसने आंसर टिक किया है उसने बिल्कुल करेक्ट टिक किया है, अदर जिसने गलत टिक किया है वो ठीक कर सकता है उसको। इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा, सेल वॉल। इसका आंसर क्या है, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एनिमल सेल में पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। जो क्या करती है, अलग करती है, किससे, मनुष्य को पादप से अलग करती है। यही एक फैक्ट है जो दर्शाता है कि मनुष्य किससे अलग है, प्लांट से अलग है। उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है और
प्लांट्स में सेल वॉल भी पाई जाती है। ह्यूमंस के सेल में या फिर किसी बैक्टीरिया ले लेते हैं, वायरस ले लेते हैं, या ऐसा कोई जीव ले लेते हैं या इंसेक्ट ले लेते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। फटाफट से आंसर लगा लेंगे, आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ हम फटाक से। क्या है? सबसे पहला देखते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या है? किंगडम, मैंने 5 किंगडम आपको पढ़ाए थे कल। मैंने 5 किंगडम में वर्गीकरण पढ़ाया था। डे 1 में हमने जाना कि वर्गीकरण क्या है, क्या है क्लासिफिकेशन। 5 पार्ट्स में मैंने बताया। लीनियस भाई साहब ने 5 जगत में वर्गीकृत कर दिया। कौन कौन से 5 जगत थे? प्लांट था, एनिमल था, मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया रखे गए थे, एल्गे किंगडम भी था और फंजाई किंगडम भी था। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटिस्टा किंगडम से। प्रोटिस्टा को थोड़ा सा प्रीवियस, थोड़ा सा बैक डे 1 का रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ साथ में हम बढ़ते हैं नए सेशन की तरफ। प्लांट किंगडम के बारे में भी हम जानेंगे कि प्लांट किंगडम क्या है। सबसे पहले देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, स्लाइड पर पिक्चर दिखाई दे रही है, जिसका किसकी पिक्चर दिख रही है आपको? मशरूम की दिख रही है। मशरूम एक तरह की फंगस है। क्या है? फंगस है। किस तरीके की फंगस है? खाने वाली फंगस है। मैंने कहा कुछ फंगस अच्छी होती है और कुछ बुरी भी होती है। कुछ फंगस अच्छी देखने को मिलती है, कुछ फंगस बुरी देखने को मिलती है। अब ये अच्छा और बुरा क्या है मैडम, ये भी बता दो। ये क्या है? यहाँ पर बताया गया है मशरूम आपको देखने को मिला। बहुत से घरों में मशरूम सब्जी के तौर पर खाया जाता है, लेकिन आपको पता है कि मशरूम क्या है, किस तरीके से बनता है, क्यों खाया जाता है, इसके बेनिफिट क्या है और नुकसान भी क्या करता है, इन सब का जानना कॉन्सेप्ट में बहुत जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं क्या ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो बिल्कुल, क्या ऐसी साइंस से उठाकर ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया जाएगा जो आपको नहीं पता होगा? लेकिन इसीलिए साइंस में आपका प्रॉपर 11 दिन तक बने रहिए, इसमें आपको हर टॉपिक वाइज सब कुछ क्लियर होने वाला है। मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से शुरुआत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सुपर मॉक टेस्ट भी मिलेंगे लास्ट प्रीवियस ईयर के। अभी हम फोकस करते हैं फंजाई पर। आगे देखेंगे क्या कब देखने को मिल रहा है, इसकी जो जड़ें होती हैं, इसकी जो जड़ें देखने को मिल रही हैं आपको, इसको कब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कब कहा जाता है। एक स्टन देखने को मिलती है, जेल्स भी मिलते हैं, और क्या रिंग मतलब छल्ले टाइप से उससे क्या देखने को मिलते हैं। मशरूम का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, मशरूम का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ऐसे जड़ें होती हैं, जड़ें दिख रही हैं, वो जड़ें अलग अलग होंगी तब क्या होगा, और वो जड़ें जब इकट्ठा हो जाएंगी तब क्या होगा, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि अलग अलग होने पर क्या होता है और इकट्ठा होने पर क्या होता है। हमने देखा मशरूम में छल्ले भी मिल रहे हैं, जड़ों को कब कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कब कहा जा रहा है। आगे हम जानेंगे फंगस, एक तरीके की फंगस में सबसे पहले मशरूम को रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ, सब कुछ बताने वाले हैं, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं आपका। यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं, सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ही तरीके के होते हैं। कुछ फंगस आपको यूनिसेलुलर मिल जाएगी और कुछ फंगस आपको कैसे मल्टी सेलुलर मिल जाएगी। ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार की सेल है, एक प्रकार की सेल है, सेल ही होती है। सबको पता है सेल जो है हमारी सबसे छोटी इकाई है, यूनिट ऑफ सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। कहाँ की? चाहे जीवों की बात कर ली जाए तब भी सबसे छोटी ही है, और अगर हम किसी बड़े प्रॉपर की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, तब भी क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या देखने को मिलती है, सेल ही देखने को मिलेगी। क्या है? ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात हो रही है। हिंदी वाले भी देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाया जा रहा है, आपके हर कॉन्सेप्ट का जवाब दिया जा रहा है। हिंदी वालों को अगर इंग्लिश में सही समझ में आ रहा है तो वो हिंदी में भी समझ सकते हैं, और हिंदी वाले इंग्लिश वाले जो हैं वो इंग्लिश में समझ सकते हैं अगर हिंदी में उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, हिंदी में आपको समझना मुश्किल होता है, तो आप इंग्लिश में उसको याद कर सकते हैं। कॉम्बो लैंग्वेजेस चल रही है, बोथ लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें जानेंगे क्या बहुकोशिकीय होती है। यूनिसेलुलर मतलब होता है एक कोशिकीय, एकल कोशिकीय जीव जो होते हैं जिसमें एक प्रकार की सेल पाई जाती है, और मल्टी सेलुलर मतलब होता है बहुकोशिकीय जीव।
बहु कोशिकीय सेल्स जो होती है या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर सभी यूकैरियोटिक जीव ही होते हैं। सेकंड क्या है, हेट्रोट्रोपिक है। सेकंड क्या है, हेट्रोट्रोपिक है। हेट्रोट्रोपिक क्या होता है, ऑटोट्रोपिक भी एक वर्ड है। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक मतलब होता है परपोषी। परपोषी का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर रहने वाले। अब यहाँ पर फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, मनुष्य कैसा है। मनुष्य का बोटानिकल नेम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस कैसे है, हेट्रोट्रोपिक है या ऑटोट्रोपिक है, बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, फटाफट से कमेंट करो। आगे जानते हैं, तब तक सेल वॉल इज मेड ऑफ द फाइटिंग। क्या है, सेल वॉल मिलती है किसमें, प्लांट्स में मिलती है। ये नोट डाउन करने वाला पॉइंट है कि प्लांट्स में सेल वॉल मिलती है, लेकिन एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। उसमें क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। आगे क्या है, काइटिन की बनी हुई होती है, किसकी, काइटिन की बनी हुई होती है। और क्या है, स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, जिसको क्या है, फंगी प्लस एल्गी। फंगी मतलब क्या होता है, फंजाई जिसको कहा जाता है, फंजाई प्लस एल्गी, दो चीजों के बारे में अध्ययन होता है। फंजाई जैसे अलग है, हमारे जैसे जिस चीजों को हम खा रहे हैं, वेस्ट मटेरियल जो होता है, जैसे कि ब्रेड होती है, ब्रेड पर फफूंद लग जाती है, वो आपको स्लाइड के थ्रू मैं दिखाऊंगी भी, लेकिन अभी देखते हैं क्या माइकोलॉजी कहा जाता है, जिसमें हम शैवाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एल्गी का मतलब होता है शैवाल। एल्गी का मतलब होता है शैवाल। आगे क्या है, कवक जो होती है सेवाइलेकन की बनी हुई होती है, और ये सहजीवी होते हैं। कैसे, सहजीवी होते हैं, म्यूटलिज्म होते हैं। क्या होते हैं, म्यूटलिज्म होते हैं। अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम फटाफट से। पहले कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे। क्या, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, प्रोटिस्टा है क्या। प्रोटिस्टा क्या है, क्या ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दो। देखते हैं, पॉइंट नोट डाउन करते चलते हैं साथ साथ में। ये क्या है, एक यूनिसेलुलर है। कैसा है, यूनिसेलुलर है, मतलब एकल कोशिकीय जीव है। अभी क्या मल्टी सेलुलर है या नहीं है, मल्टी सेलुलर यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एकल कोशिकीय जीव है, हिंदी में भी लिख लेंगे, एकल कोशिकीय जीव। एकल कोशिकीय जीव के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एकल कोशिकीय जीव हो गए, मतलब यूनिसेलुलर देखने को मिल गए। सेकेंड पॉइंट क्या है, यूकैरियोटिक है, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, इसमें सेल्स मिलेंगी। आगे क्या है, थर्ड पॉइंट फटाफट से लिख लेंगे, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल लिख लेंगे, अमीबा। अमीबा कैसा होता है, मैंने बताया था कल डे 1 में, आपको दिखाई भी थी पिक्चर के साथ, मैंने दिखाया था अमीबा किस तरीके का दिखता है। कैसे उसने दो हाथ बना लिए थे अपने, और बैक्टीरिया को खा लिया था, बैक्टीरिया को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था फटाफट से उसने। कैसे, ये तो सबको पता है, अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कैसा भी बना लो, लेकिन जब वो हाथ इस तरीके के बनाता है अपने, कैसे, वो उसको क्या कहा जाता है, झूठा कहा जाता है। सच्चा और झूठे की कहानी पर आधारित मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे। कुछ बैक्टीरिया सच्चे होते हैं, कुछ झूठे भी होते हैं। तो अमीबा किसमें आता है, झूठे बैक्टीरिया में आता है। कैसे, उसने दो हाथ बनाए, तो हाथ बनाने के बाद उसने बैक्टीरिया को अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, उसके बाद उसने खा लिया उसको, उसके बाद उसने क्या करा, उससे न्यूट्रिशन ले लिया जिंदा रहने के लिए प्रॉपर। चाहे मनुष्य हो, चाहे ह्यूमंस की बात करें, चाहे जीवों की बात करें, चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मतलब सूक्ष्म जीवी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवाणुओं के बारे में बात करें, चाहे वायरसेस के बारे में बात करें, चाहे प्रोटोजोआ के बारे में बात करें, हर किसी को अपना अपना पेट भरने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। भोजन उनको चाहिए ही चाहिए है। आपने छोटे से छोटे इंसेक्ट को भी देखा होगा, सबसे छोटा चींटी है, चींटी से भी छोटे आते हैं,
सब अपना अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी अपना न्यूट्रिशन किसी और से लेती है। कुछ ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी और पर निर्भर रहते हैं, जैसे ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं और स्वपोषी होते हैं। प्लांट्स कैसे हैं ये फटाफट से कमेंट कर दो। प्लांट्स कैसे हैं? अमीबा का एग्जांपल हमने देख लिया। आगे देखेंगे क्या, पैरामीशियम। पैरामीशियम देख लेंगे एग्जांपल के तौर पे। यूग्लिना देख लेंगे, क्या? यूग्लिना। यूग्लिना को बहुत गौर से देख लेना फटाफट से, क्योंकि यूग्लिना एक वैसा जीव है, कैसा जीव है ये भी जान लेंगे। लेकिन अभी तो प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा में ही आते हैं ये भी। ये इस तरीके का जीव पाया जाता है जो कनेक्टिंग लिंक बनाता है। किससे कनेक्टिंग लिंक बनाता है ये भी बता दो मैडम फटाफट से। कैसा बनाता है? ये ऐसा लिंक बनाता है जो जीवों के बीच में और बैक्टीरिया के बीच में लिंक कनेक्ट करता है। क्या करता है? लिंक कनेक्ट करता है। किस तरीके से? कनेक्टिंग लिख लेंगे। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक करता है बिटवीन प्लांट और एनिमल। मतलब आधा तो ये जीव है और आधा प्लांट में आता है। आधा तो ये जीव देखने को मिल रहा है और आधा प्लांट देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? कनेक्टिंग लिंक बना दिया गया है। यूग्लिना का नाम जहां पर आए, यूग्लिना का नाम जहां पर आए, फटाफट से वहां पर समझ जाना कि ये कनेक्टिंग लिंक के बारे में बात हो रही है। मतलब ये एनिमल्स के बीच में और प्लांट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। आधा तो ये एनिमल में आ जाता है, आधा प्लांट्स में आ जाता है। दो इसकी कंडीशन हो गई है। यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेंगे। यूग्लिना जहां पर आपको देखने को मिले, मतलब समझ जाना कनेक्टिंग लिंक के बारे में बात हो रही है। ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल के बीच में। एक एक कॉन्सेप्ट को बार बार समझा रहे हैं, डिटेल में समझ में आ रहा है। 11 दिन में प्रॉपर आपकी मैराथन में सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो सेशन को शेयर करते चलो फटाफट से। आगे देखेंगे, यूग्लिना के बारे में बात हो गई। पादप जंतु, पादप और प्लस जंतु, जंतु को और पादप को आपस में जोड़ रहा है। पादप और जंतु को आपस में जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? यूग्लिना। अभी पैरामीशियम के बारे में बात कर लेते हैं। चप्पल आपने देखी है, चप्पल टाइप से चप्पल, इसीलिए इसको क्या स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है। स्लीपर एनिमल इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि पैरामीशियम के आसपास क्या देखने को मिलते हैं? छोटे छोटे फ्लैजिला देखने को मिल जाते हैं, जो चप्पल के आकार का है। किसके आकार का है? चप्पल के आकार का है। इसीलिए इसको स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है। स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है। यहाँ पर दो एग्जांपल्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यूग्लिना को भी और पैरामीशियम को भी। अमीबा हमने देख ही लिया था। डे 1 जिसने नहीं देखा है वो फटाफट से डे 1 देख लो जाके। डिस्क्रिप्शन में आपको डे 1 का लिंक भी मिल जाएगा। आगे देखते हैं, प्रॉपर नोट्स भी मिलने वाले हैं इसके आपको। यूग्लिना के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। यूग्लिना क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक के बारे में बात हो रही है। अभी हमने क्या जाना? किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जाना। अभी क्या है, यहाँ पर मैंने अमीबा बताया था। अमीबा ने जो हाथ बनाए हैं अपने, उसको क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया। जो इसने हाथ बनाए हैं, इन हाथों को क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया कहा जाता है। बायोलॉजी में कुछ नेम ऐसे हैं, जैसे टेरिडोफाइटा हो गया। बोल्ड पी से रहे हैं टेरिडोफाइटा, लेकिन स्पेलिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? पी से स्टार्ट होती है। ये प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत याद रखना है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, लेकिन लिखने में उसकी स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट है, अलग तरीके से है। उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। एमसीक्यू या पीवाईक्यू में आपसे पूछा जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की स्पेलिंग पी से स्टार्ट नहीं होती है, पी से स्टार्ट होती है। पी वहां पर साइलेंट रहता है। इन चीजों को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। स्यूडोपोडिया हो गया। स्यूडोपोडिया के बारे में बात हो गई। स्यूडोपोडिया जो होता है, स्यूडोपोडिया के बारे में बात हो रही है। स्यूडोपोडिया की स्पेलिंग स्यूडो से सी से बोल रहे हैं, लेकिन कैसे लिखा जाएगा? पी से स्टार्ट होगी। इन कॉन्सेप्ट को आपको बहुत याद रखने वाली है। यहाँ पर बहुत से ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जिसको समझ पाना मुश्किल है, इसीलिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। आप लोग आगे देखेंगे क्या सेकंड आपको देखने को क्या मिल जाएगा, क्या देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं सेकंड पेज पर, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। प्लाज्मोडियम के बारे में सुना है आपने?
प्लाज्मोडियम के बारे में सुना है, ये किस तरीके का है? अब अगर प्लाज्मोडियम का नाम लिया जाए तो सबसे पहले मलेरिया याद आता है या नहीं आता है? फटाफट से बता दो कमेंट सेक्शन में। हम सबका साइन साथ साथ देते रहना, फटाफट सेशन को शेयर करते रहना। मलेरिया देखने को मिल गई, मलेरिया देखने को मिल गई। अब मलेरिया कहाँ से, मलेरिया का उत्पादन अगर बोला जाए कहाँ से शुरू है, तो सबसे पहला आंसर आता है बच्चों का कि मलेरिया मैडम मच्छरों से शुरू होती है। लेकिन मच्छर के अंदर मलेरिया क्या भरा थोड़ी ना है? ये भी तो कॉन्सेप्ट समझने वाला है ना कि मच्छर के अंदर मलेरिया भरा थोड़ी ना है पहले से। उसने क्या करा, गंदे पानी में गया, गंदे पानी में उसने बैठा है या उड़ रहा है, उसने अपने डंक में, तो उसके आगे छोटी सी पूंछ देखने को आपको मिलती है जिससे वो काटता है, जो हमारे स्किन के अंदर जाता है, जिससे वो बैक्टीरिया या वायरस इंजेक्ट हो जाते हैं। वो क्या कर रहा है, उसने गंदे पानी में वो तो गया या गंदी वस्तु पर बैठा, उसने क्या करा, इस प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम उसने क्या करा, फटाफट से उसकी उसमें चिपक गए। अभी मच्छर वहां से उड़ के आया, हमको काट लिया, हमको काट लिया, काटने के बाद जो रेड रेड से निशान पड़ जाता है ना, उसमें बीच में अपने बहुत ध्यान से देखना, प्यार से देखना, तो उसमें बीच में एक छोटा सा छिद्र बन जाता है। उस छिद्र में क्या होता है, मच्छर का डंक छूट जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, फीमेल मच्छर ही काटेगी। मलेरिया को कॉज करने वाला एक, लिख लेंगे मलेरिया को, मलेरिया को कॉज करने वाला, मलेरिया को कॉज करने वाला एक पैथोजन है, एक पैथोजन है। मलेरिया को कॉज करने वाला एक पैथोजन देखा जाता है। यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। रोगजनक क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम। ये एक बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है, ये एक बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। वाहक वेक्टर क्या होता है इसका, वो भी जानेंगे कि इसका वेक्टर क्या है। पैथोजन है, पैथोजन के द्वारा क्या हो रहा है, बैक्टीरिया हमको काट रहा है, काटने के बाद में उसमें क्या है, प्लाज्मोडियम नामक बैक्टीरिया चिपक गया, चिपकने के बाद उसने हमको काटा, हमको काटने के बाद स्किन्स में क्या हुआ, प्लाज्मोडियम इंजेक्ट हो गया, इंजेक्ट होने के बाद में क्या हुआ, उसने क्या करा, प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में पहुंच गए और हमको मलेरिया हो गया। उसके बाद चक्कर काटते हैं, कहाँ के, हॉस्पिटल से चक्कर काटते हैं। कुछ मलेरिया ऐसी भी हो जाती है, इस तरीके की मलेरिया हो जाती है, प्लेटलेट्स गिर जाती है। मैंने ब्लड पढ़ाया था, लास्ट प्रीवियस वीडियो से कनेक्टिंग लिंक है पूरा प्रॉपर तरीके से, बायोलॉजी एक दूसरे से। तो लास्ट सेशन जिसको समझ में नहीं आ रहा है अभी प्रेजेंट का वीडियो, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना फटाफट से। लास्ट प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो हमारी, जिसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। फीमेल वेक्टर क्या है, वेक्टर देखने को मिल जाएगा फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। यहाँ पर फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो के बारे में बात करी गई है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वाहक, जिसके द्वारा ये इंजेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी में। किसके द्वारा इंजेक्ट हो रहा है, तो बैक्टीरिया के द्वारा इंजेक्ट हो रहा है, फीमेल मॉस्क्यूटो मच्छर। मतलब कभी भी देख लेना, ये गौर करने वाली बात है, पूछा भी जा सकता है आपसे क्वेश्चंस में, ये ऐसा कौन सा मच्छर है, या फीमेल मच्छर होती है, मतलब मादा मच्छर या नर मच्छर, मेल मच्छर काटता है या फीमेल मच्छर, तो इसका आंसर होगा फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, मतलब फीमेल मच्छर काटती है। फीमेल मच्छर ही प्लाज्मोडियम को लेकर आई, उसी ने हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद में हमको मलेरिया करके चली गई। अभी हम क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, फटाफट से दवाई ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपनी प्लेटलेट्स को बटोर रहे हैं, उठा रहे हैं फटाफट से। इसके द्वारा ऐसे बहुत सारी एंटीबॉडीज, टैबलेट्स होती है, टैबलेट्स में क्या मिलता है, एंटीबॉडीज मिलती है, मेडिसिन में एंटीबॉडीज देखने को मिल जाती है, जिसके द्वारा हमारी बॉडी प्रॉपर जैसी थी वैसी प्रिपेयर होने का काम करती है, नई एंटीबॉडीज। आगे यहाँ पर सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फटाफट से बता दो। किंगडम फंजाई की तरफ बढ़ते हैं, किंगडम फंजाई की तरफ बढ़ते हैं, कवक,
कवक जिसको कहा जाता है, आप बताओ मुझे कवक के बारे में। सबसे पहले अगर कवक उठाई जाती है तो मशरूम उठाया जाता है। कवक के बारे में बात हो रही थी, वो मैंने प्रीवियस आपको बस रिटर्न दोबारा से याद दिला दिया। अब फ्लो आपका बन गया पढ़ने में। अब फटाफट से हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या जाना, कवक क्या है। कवक क्या है, सबसे पहले हमने कवक जाना तो मशरूम का नाम टॉप पर आया। मशरूम का नाम सबसे ऊपर आया। मशरूम का नाम, मशरूम का नाम सबसे ऊपर आ गया। मशरूम का नाम आ गया। मशरूम दिख भी रहा है आपको प्रॉपर। मैंने अभी वीडियो आपको स्लाइड के द्वारा भी दिखाया था, डायग्राम वापस से देख लेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, मशरूम। मशरूम लिख लेंगे, पॉइंट नोट डाउन करते चलेंगे। यहाँ से नोट्स प्रॉपर आपको क्लास में अवेलेबल मिल रहे हैं। आपको एक भी शब्द एनसीईआरटी किताबों से आधारित आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। मशरूम हमने सबसे पहले लिख लिया। मशरूम के बाद में हमने क्या लिखा, खमार रूठ जाना। क्या लिखेंगे, खमीर रूठ जाना। इस तरीके का होता है, खमीर रूठ जाना होता है 3 आवर्स में। प्रॉपर फंजाई 3 आवर्स में ऐसे कहाँ पर मिलती है देखने को आपको, सबसे हीट टेम्परेचर पर। जहां पर हीट टेम्परेचर मतलब अगर आप प्रॉपर हीट वाली जगह पे किसी चीज को रख दो, चाहे रोटी रख दो, चाहे ब्रेड रख दो, चाहे कुछ भी रख दो, आप आपको कुछ टाइम के बाद 3 से 4 आवर्स के बाद में ऐसा देखने को मिल जाएगा, क्या उसमें फंगस लगना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक का। आगे हम जानेंगे क्या, फंगस कैसी दिख रही है भाई। फंगस भी तो किसी ना किसी की तरीके की होती है। कैसे, हम रोटी खाकर पेट भरते हैं, भोजन करके पेट भर रहे हैं ना। हम रोटी खा के पेट भर रहे हैं, भोजन करके पेट भर रहे हैं। फंगस क्या कर रही है, फंगस अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रही है, हेट्रोट्रॉपिक होती है। अभी मैंने स्लाइड्स पर आपको सारा कुछ बताया था। हेट्रोट्रॉपिक होती है, कैसी होती है हेट्रोट्रॉपिक, मतलब परपोषी होती है। मतलब परपोषी होती है। देयर आर ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक, मतलब हमेशा हेट्रोट्रॉपिक ही मिलेगी, दूसरों पर निर्भर रहने वाली। इसका रिलेशन क्या है, सिम्बायोटिक्स क्या है, रिलेशन लिख लेंगे इसका। सहजीवी क्या है, कैसे होते हैं ये सहजीवी होते हैं, और क्या इनमें पाया जाता है, अम्ल और क्षार पाया जाता है। अम्ल और क्षार पाया जाता है। लिटमस पेपर आपने सुना है, लिटमस पेपर क्या होता है, रोटी रखने वाला पेपर होता है। रोटी रखने वाले पेपर में क्या होता है, अम्ल और क्षार का बना हुआ होता है लिटमस पेपर। कैसा होता है लिटमस पेपर, अम्ल और क्षार का बना हुआ। अम्ल और क्षार का बना हुआ एक लाइकेन मिल जाएगा आपको, लाइकेन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी को, इतना मुझे बता दो। स्क्रीनशॉट लेने वाले लिख लेंगे फटाफट से, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मशरूम के बारे में बात हो रही थी भाई, फंगस का नाम सुना है तो फंगस तो आएगी ही आएगी। ऐसे क्या देखेंगे, अभी देखेंगे मशरूम के बारे में। एक्सिस सुना है आपने, एक्सिस क्या होता है, इनमें छोटी छोटी जड़ें पाई जाती हैं। इस तरीके से आपको डायग्राम भी दिखा दिया जाएगा। इस तरीके से जड़ें पाई गई। अभी तो ये जड़ें अलग अलग है, अभी तो अलग अलग है। इनको क्या कहा गया, एक्सिस कहा गया। एक्सिस कहने के बाद अभी क्या हुआ, प्रॉपर आपने देखा हमारे अंदर भी तो नसें हैं भाई, अब इसके अंदर तो होंगी होंगी, ये खाली थोड़ी ना रहेगा। ऐसे आगे क्या हुआ, एक झुंड होता है, एक धागों का झुंड होता है। अगर अगर वो अलग है, अगर ये अलग है तो एक्सिस कहा गया। अगर ये धागे अलग अलग हैं तो एक्सिस कहा गया है यहाँ पर। और अगर ये धागे एक साथ में जुड़ जाते हैं तो राइपोज, म्यूसिकिलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूसिकिलियम, म्यूसिलियम कहा गया है। अगर वो धागे जुड़ गए, मतलब झुंड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, झुंड के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अगर वो धागे जुड़ गए
एक इकट्ठा हो गए, झुंड बना लिया, समूह बना लिया, तब यहाँ पर माइसीलियम के बारे में बात हो रही है। अगर वो अलग अलग है तो एक्सिस के बारे में बात हो रही है। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर आया है तो थम्स अप का साइन भेज दो फटाफट से। आगे लिटमस पेपर के बारे में बात हो गई, न्यूट्रिलिया के बारे में बात हो गई। अभी क्या है, अभी ब्रेड पर फफूंद लगती है। फफूंद जो है, अब फंजाई के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर फफूंद के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है, राइपोज देखने को मिल जाएगा। फफूंद जो होती है, फफूंद जो होती है राइपोज देखने को मिल जाएगी। ऐसे मिलेगी राइपोज देखने को आपको बहुत। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी मैं ये सारा कुछ आपको वीडियो के थ्रू, उसके थ्रू दिखा दूंगी। स्लाइड्स पर हम समझेंगे राइबोस के बारे में, राइजोफोसिस के बारे में क्या बात हो रही है, माइसीलियम के बारे में कौन सी बात हो रही है, एक्सिस के बारे में कौन सी बात हो रही है, एक्सिस कहाँ पर मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, इन सभी को एक डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे। इन वर्ड्स को देखकर आप अलग हैरान नहीं होना, डरना नहीं है। इजी वे में क्लास में मजे मजे में हम समझने वाले हैं सब कुछ। बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हमने क्या जाना, हमने देखा सबसे पहले अपने सेशन की तरफ देखते हैं। फफूंद के बारे में, सिम्बायोसिस होते हैं। शैवाल और लाइकेन के बारे में मैंने बात करी, न्यूट्रिशयन के बारे में बात करी थी। यहीं से आपको सारी चीजें देखने को क्लियर हो जाएंगी। मैंने शैवाल, लाइकेन के बारे में, सिम्बायोसिस के बारे में बात करी थी। और क्या बात करी थी मैंने, यहाँ पर फंजाई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है, हेट्रोट्रॉपिक होती है, परपोषी होती है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर है तो फटाफट से थम्स अप का साइन भेज दो। मजे मजे में क्लास खत्म कर डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या हमने यहाँ तक अपना समझ लिया? यहाँ पर मशरूम आपको अलग अलग प्रजातियों में देखने को मिल रही है। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रजातियों में मशरूम्स देखने को मिल रहे हैं। फटाफट से देख लो कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम की, कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम की, देख लेंगे। आगे हम क्या देखेंगे, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप अलग अलग से खोज सको, हम देखेंगे क्या, फंजाई किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। फंजाई को अगर घुसे हैं फंजाई में, बायोलॉजी का क्या रोल है, अगर किसी चीज में घुस गए तो प्रॉपर इतना घुस जाओ कि इसकी गहराई तक चले जाओ। इसी का नाम बायोलॉजी है। अगर हमने मनुष्य की खोज कर ली तो मनुष्य के पूरी पुरखों तक खोज कर डालेंगे, कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, किस तरीके से खत्म हुआ, सब कुछ फैक्ट जानेंगे। इसी में सेशन में बढ़ते हैं आगे। क्या कहा गया है, फंजाई किंगडम का मतलब क्या है, कवक के बारे में बात हो रही है। Cannot make their own food, they obtain nutrition, they are mean of plant and animal. Fungi can be unicellular and multicellular. एकल कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव लिख लेंगे यहाँ पर। एकल कोशिकीय और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय। इतना समझ में आ गया। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के बारे में बात हो रही है। ये अपना न्यूट्रिशन किसी और से ले रही है और न्यूट्रिशन लेने के लिए ही फंगस लगती है। मतलब हम भी तो खाना खाने के लिए ही किचन में जाते हैं, ऐसे ही फंगस भी अपना खाना खाने के लिए ब्रेड पर आती है, रोटी पर आती है, बन पर आती है, डबल ब्रेड होती है, ब्रेड अलग अलग तरीके की ब्रेड देखने को मिलती है। चाहे रोटी ले लेते हैं हम, उस पर अलग अलग देखने को मिल गई। क्या कर रही है, वो भी वहां से अपना न्यूट्रिशन ले रही है कि नहीं ले रही है। आप भी तो खाना खा रहे हो ना। ऐसे ही देखेंगे, मशरूम मिला सबसे पहले, ब्रेड मिली हमको सबसे पहले, उसके बाद हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी देख लिया। एकल कोशिकीय और क्या, एकल कोशिकीय भी देखा। फंगस का लगना समय के साथ, स्क्रीन पर देखेंगे आप फटाफट से, समय के साथ कैसे दिन प्रतिदिन फंगस लगती ही जाती है। कैसे लग रही है, क्या हो रहा है, फंगस इकट्ठा हो रही है कीटों के द्वारा। आप कहाँ पर देखेंगे, सबसे ज्यादा हीट टेम्परेचर पर आपको देखने को मिलेगी। हीट टेम्परेचर पर आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर हीट पाई जाती है वहीं पर आपको इस तरीके से फंगस लगी हुई मिलेगी। चाहे आप रोटी रखकर देख लो,
चाहे आप कहीं पर ब्रेड रखकर देख लो, या गोल ब्रेड आती है जिसको बर्गर में यूज किया जाता है, उसको रख लो। अभी ऐसी फंगस देखी हमने ऐसी फंगस देखी, कुछ फंगस ऐसी भी होती है। ईस्ट देखा है आपने, ईस्ट क्या होता है? अभी मैंने आपको ईस्ट ही दिखाया था, अभी मैंने आपको ईस्ट ही दिखाया था। यहाँ पर ईस्ट ही है, सबसे यूनिसेलुलर में क्या आता है? ईस्ट आ जाता है, ईस्ट ही आ जाता है। ये मल्टी सेलुलर में हमने देखा मशरूम और ब्रेड देखी, मैंने प्रॉपर आपको दिखाया फंजाई कैसे लगी। आगे हमने जाना ईस्ट जो होती है, ईस्ट क्या कर रही है? एक तरीके की फंगस ही है। आपने देखा है, आप भटूरे खाते हो या नहीं खाते हो? सबको कुछ को पसंद भी होते हैं छोले भटूरे। क्या है भटूरे? भटूरे का जो ओवन होता है, उसका जो रखा जाता है, जो वो बना के रखा जाता है, वो कितने टाइम के लिए? 2 से 3 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है, ओवन में छोड़ दिया जाता है। अभी क्या हो रहा है? वो आटा लगाकर जो रखा गया है, उसको बनाने के लिए उसमें ईस्ट का प्रयोग होता है, कुछ ताकि भटूरे सॉफ्ट क्रिस्पी बन जाए, ताकि भटूरे जो हैं वो सॉफ्ट और क्रिस्पी बन जाए, मुलायम बन जाए। किसकी वजह से? ईस्ट की वजह से। ईस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस स्क्रीन पर आपको दिख रही है। ईस्ट क्या करती है? ऐसी फंगस है जो खाने में उपयोग होती है। पहला नंबर ये पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे हम। सेकंड क्या है? भटूरे में प्रयोग तो हो ही रही है, साथ में ब्रेड में प्रयोग भी होती है। ब्रेड खराब होने के बाद खराब फंगस लगी और अच्छी है अगर, तो क्या है? अच्छी में क्या है? ईस्ट मिलाई जाती है ताकि ब्रेड जो है फूल कर सॉफ्ट बन जाए। इनो का प्रयोग भी करते हैं कुछ केक बनाने के लिए, केक भी तो ब्रेड का बना हुआ होता है, केक भी तो ब्रेड का बना हुआ होता है। क्या करती है? ईस्ट 2 टाइप्स की देखने को मिल गई हमको, या तो वो खाने के बाद ओवन बना के जो रखते हैं, मतलब आटा लगाकर जो हम रख रहे हैं, उसमें ईस्ट का प्रयोग होता है। पिज्जा के बेस में ईस्ट का प्रयोग होता है, बहुत सारी ब्रेडेड में होता है। आगे हम देखेंगे कैसी टू तरीके की हमने फंगस को जाना। एक तो अच्छी फंगस हो गई और एक खराब फंगस हो गई। यहाँ पर हमारा किंगडम जो है समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने प्लांट किंगडम की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने प्लांट किंगडम की तरफ। मैंने आपको बताया ईस्ट कैसे लगी। ईस्ट अलग तरीके की है, इसको बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग हुआ, लेकिन बाद में कवक ने क्या करा, फंगस ने क्या करा, उसको खाया। खाने के बाद उसने अपना न्यूट्रिशन लिया। न्यूट्रिशन दिखाने के प्रोसेस मैंने आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, अभी दोबारा देख लेंगे। सेशन को हम आगे बढ़ते हैं। हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट करा था, प्लांट किंगडम में हमने अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखे, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख भी रहे हैं, ट्री के टाइप्स दिख रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन दिख रहा है। ऐसे खड़े होकर आप आम का पेड़ देख लोगे, बरगद का पेड़ देख लोगे, नीम का पेड़ देख लोगे, बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। उन कैटेगरीज को हम देखेंगे किस तरीके के हैं। सबसे पहले डायरेक्टली तो उसमें तना, जड़, पत्ती नहीं बनाना। आपने देखा होगा एल्गी किस टाइप की? शैवाल एक टाइप की प्लांट में ही आती है। क्या आती है? प्लांट की अगर बात करी जाए तो शैवाल सबसे पहले आती है। क्या है? शैवाल सबसे पहले आती है। पहले प्लांट्स ऐसे दिखते थे जिसमें ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, और ना ही कुछ पानी में तैर रहे हैं, बस प्रॉपर इजी तरीके से, जिसको काई की फॉर्म में देखा जाता है, जिसमें ना तो जड़ मिलती है, ना तना मिलता है, ना पत्ती मिलती है। इसके साथ इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ आपको दिख रहा है। कुछ प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो पानी में ही रहते थे, अभी उनमें जड़ें नहीं बनी है, ऐसे ही प्लांट्स पानी में तैर रहे हैं, दिख भी रहा है आपको। स्क्रीन पर फोकस करना है आपको, प्रॉपर स्क्रीन पर देखोगे आप, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको एक एक प्लांट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे हैं, पादप जगत के बारे में। हमने देखा जहाँ तो जड़ दिख रही है, ना तना दिख रहा है, ना पत्ती दिख रही है। अभी नॉर्मल क्या है, झिल्ली टाइप से दिख रही है। प्लांट्स में झिल्लियां पाई जा रही हैं। वो झिल्लियां किस तरीके की देखी हमने? अलग अलग तरीके की देखी। इनको हम संघ में पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो झुंड के तौर पे मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल वे में मिलते हैं। इन सबको हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और जानेंगे हम क्या प्लांट किंगडम है क्या। यहाँ पर आपको दिख रही है इस तरीके की आपको शैवाल दिखती थी। सबसे पहले शैवाल को देखा गया तो कैसा देखा गया? ऐसा देखा गया, मतलब धागे की फॉर्म में ना तो जड़ मिल रही है, ना तना मिल रहा है, और ना ही पत्ती मिल रही है। इस पर क्यों नहीं मिल रही है?
भाई डायरेक्टली हम भी तो पहले बंदर के फॉर्म में थे ना, हम भी तो चिंपैंजी की फॉर्म में थे ना, बाद में धीरे धीरे होमोकॉकस आया, उसके बाद होमो सेपियंस तक बनने का सफर 8 पीढ़ियां हमारी गुजर गई। इवोल्यूशन के द्वारा हमने 8 इवोल्यूशन देखे, 8 तरीके के चिंपैंजीज देखे जो दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, विकास होता गया उनमें और वो बदलकर होमो सेपियंस अभी हम इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, बहुत सी लड़कियां बहुत से लड़के खूबसूरत हैं, सोच रहे होंगे मैं तो ऐसे ही पैदा हो गया इतना खूबसूरत, बचपन से ही ऐसा हूँ, स्मार्ट दिख रहा हूँ, बाल ऊपर खड़े कर लेंगे, ऊंची पैंट करके चल दिए। लेकिन अपना पिछला जन्म भी तो देख लो भाई, हम गोरिल्ले से कैसे ह्यूमन तक पहुंचे, हम कैसे एक बंदर की फॉर्म से चिंपैंजी की फॉर्म से होमो सेपियंस तक पहुंचे हैं, इसको भी तो भाई नजर डाल लो। तब आपको अपनी शक्ल और बंदरों की शक्ल से मैच कर लेना। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं इसीलिए हमारी बंदर की भाषा जो है, बंदर हमारी भाषा समझ लेता है, शायद उसी की तुम पीढ़ी हो इसीलिए समझ लेता है। हमने देखा काई की फॉर्म में, कमल का पौधा देखा है आपने, वो हमेशा कहाँ पर होता है, वाटर की फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे ही आपको कमल का पौधा देखने को मिलता है। कमल से एक तो वो फूल मिल रहा है हमको, वहां से फ्लावर भी प्रोवाइड हो रहा है। नीचे क्या आपने क्या खाया है, भसीड़े खाए हैं। भसीड़े क्या होता है, उसकी जड़ होती है, किसकी, कमल के पौधे की जड़ होती है, जिसको हम सब्जी के फॉर्म में खाते हैं। उसने क्या करा, सब्जी की फॉर्म में दे दिया। आगे हमने क्या देखा, ताल मखाने आपने खाए होंगे। ताल मखाने क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में भी यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं, खाने की फॉर्म में, लेकिन वो उसका सीड होता है, किसका बीज होता है, कमल के पौधे में पाया जाने वाला ताल मखाना होता है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सीड की फॉर्म में खा रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। कमल से हमको 3 चीजें प्रोवाइड हो गई। क्या अभी तक आपको ये सब पता था? अगर नहीं पता था तो तुम सबका साइन भेज दो फटाफट से। आगे हम बढ़ते हैं शैवाल की तरफ। हमने जाना जड़, तना, पत्ती, इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब विकास जानेंगे कि सबसे पहले उसमें जड़ें कैसे बनी, क्यों बनी, किस तरीके से बनी, बाद में तना देखेंगे, बाद में पत्तियां देखेंगे, फ्लावर तो बहुत दूर की बात है। पहले स्टार्ट करते हैं जड़ से। हम स्क्रीन पर आपको दिख रहा है प्लांट। प्लांट की क्या हुआ, सबसे पहले जड़ आएगी। सबसे पहले क्या हुआ, जड़ आएगी, यहाँ से आपको जड़ देखने को मिल रही है। रूट्स आएंगी, कैसी रूट्स आई है, इस तरीके से रूट अभी नहीं आई है, सबसे पहले जड़ बनेगी, लेकिन क्या है, एल्गी की फॉर्म से कन्वर्ट होकर इवोल्यूशन होकर उससे विकास होगा। विकास होने के बाद में जड़ बनेगी। जड़ के बाद क्या होगा, सबसे पहले आएगा स्टेम। स्टेम बना मतलब तना बन गया, उसकी जो खड़े होने के, स्ट्रॉन्ग बनने की मजबूती जो दे रहा है। हम भी तो बैकबोन के जरिए खड़े हैं ना, अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड नहीं हो तो क्या मनुष्य चल पाएगा? अगर जीवों में स्पाइनल कॉर्ड ना हो तो क्या वो चल पाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हम क्या देख रहे हैं, स्टेम देख रहे हैं। स्टेम के बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते जाएंगे, तना बढ़ता गया, तना जो है डिवाइड हो गया, प्रॉपर डिवाइड हो गया तना। डिवाइड होने के बाद में इसमें क्या हुआ, फ्लावर बना। फ्लावर बना। अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, नोट डाउन करने वाला पॉइंट ये है, सीड कहाँ है, बिना सीड के तो जड़ें आएंगी नहीं भाई, सीड भी तो बनेगा। तो सीड कैसे बनेगा, लास्ट में बनेगा, बताते हैं कैसे बनेगा। लीव्स बन गए, फ्रूट्स बन गए, यहाँ पे फ्रूट्स बन के आ गए, लीव्स बन गई। फ्लावर जो बनता है, आपने कभी फूलों को देखा है, गुड़हल का फूल लिया है, गुड़हल का फूल लेने के बाद बीच में छोटे छोटे दाने दाने टाइप से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके बताओ कि गुड़हल का पौधा मेल है या फीमेल है, या फिर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें पाए जाते हैं या नहीं। फटाफट से बताओ। आगे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी बताते हैं फ्लावर के बारे में। छोटे छोटे जो दाने मिलते हैं वो बीज के फॉर्म में होते हैं। अगर उनको हम उगाएं, अगर हमारे पास इन्वायरमेंट प्रॉपर वैसा है, कुछ पौधे ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाके में होते हैं। क्या सेब आप घर में उगा सकते हो? बिल्कुल नहीं उगा सकते, लेकिन आम को उगा सकते हो। आम के बगीचे आपने देखे होंगे। क्या ताल मखाना आप घर में ताल बना के उगा सकते हो? नहीं उगा सकते, उसके लिए प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए, और वो एनवायरमेंट कहाँ से मिलता है, बाहर से ही मिलेगा। आप वैसा एनवायरमेंट घर में नहीं दे सकते, कितनी भी कोशिश कर लो आप। ना तो वैसी आप मिट्टी ला सकते हो, ना वैसे आप उसको एनवायरमेंट दे सकते हो। कुछ पौधे उगाए जाते हैं फॉर्मेसी पर, कुछ पौधे उगाए जाते हैं, उनको प्रॉपर वैसा एनवायरमेंट दिया जाता है, लेकिन किसके द्वारा, वो आप नॉर्मल वे में आगे देखेंगे। हमने क्या देखा, हमने रूट्स के बारे में जाना। रूट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने जाना सबसे पहले रूट्स आई मतलब जड़ आई। जड़ का मतलब क्या होता है, नीचे की जो उगने की प्रक्रिया होगी वो कहाँ से प्रारंभ होगी,
कहाँ से प्रारंभ होगी? प्रारंभ तो हो गई, अभी स्टेम बना, तना बन गया, तना के बाद क्या हुआ? फ्रूट्स आए, फ्लावर आए, उसके बाद लीव्स बन गई। अब लीव्स का क्या काम है मैंने बताया, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या जो प्लांट्स हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं या नहीं, वो स्वपोषी है या नहीं, ऑटोट्रॉपिक मतलब है या नहीं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक कुछ पॉइंट नोट डाउन करते हैं, कुछ पॉइंट्स हम प्लांट किंगडम के नोट डाउन करते हैं। सेशन लिखेंगे आगे क्या? प्लांट किंगडम डालेंगे हेडिंग। प्लांट किंगडम हमने हेडिंग लिखी। अब पादप जगत का मतलब क्या होता है भाई? पादप जगत के बारे में, प्लांट्स के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, और प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम प्रॉपर हर प्लांट के बारे में जानेंगे। कौन सा पौधा कैसे प्रारंभ हुआ बनना, उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे जानेंगे। सबसे पहले पॉइंट लिख लेंगे, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सेकंड क्या है? यूकैरियोटिक होते हैं या नहीं, ये भी बताएंगे। यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हिंदी में भी लिख लेंगे, बहुकोशिकीय। यूकैरियोटिक ही होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? फटाफट से बता दो। आगे बताएंगे तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम? तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन होता है या नहीं होता है? जीव तो आपको जगह जगह पर चलते फिरते नजर आते हैं, जीव चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बताओगे पेड़ों को कभी आपने चलते फिरते देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि पेड़ चलते ही नहीं है। कैसे? उसमें लोकोमोशन की जो प्रक्रिया है वो एब्सेंट रहती है। एब्सेंट रहती है मतलब उसमें नहीं होती है, अनुपस्थिति, अनुपस्थित होता है, मतलब लोकोमोशन की प्रक्रिया वहां पर अनुपस्थित होती है। यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ फटाफट से। क्या सेलुलोज, उसमें क्या होता है? सेलुलोज की बनी हुई होती है, जो वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्या बनी हुई होती है? मैंने आपको लास्ट जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था वो मैंने पूछा था आपसे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फटाफट से। हमने क्या देखा? हमने देखा सेल वॉल उसमें मिलती है या नहीं मिलती है। सेल वॉल ही तो प्लांट से एनिमल्स को अलग करती है, क्योंकि एनिमल्स की सेल में सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट्स की सेल में सेल वॉल होती है, प्लांट्स की सेल में सेल वॉल होती है। तो क्या सेल वॉल, पांचवा पॉइंट लिख लेंगे फटाफट से। सेल वॉल प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, मतलब प्रेजेंट होती है, उपस्थित, उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? प्लांट सेल में सेल वॉल उपस्थित होती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे हम क्या जानेंगे और देखेंगे? देयर आर ऑटोट्रॉपिक, एट्रोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? स्वपोषी। क्या भोजन अपने आप बनाते हैं प्लांट्स? तो बिल्कुल बनाते हैं मैडम, बिल्कुल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये भी बता दो, कैसे बनाते हैं? आपने फोटोसिंथेसिस का नाम तो सुना ही होगा, फोटोसिंथेसिस का नाम तो सुना ही होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्रकाश पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल रही होती है उसको ऑक्सीजन मिल रही होती है। प्लांट्स भी तो भाई न्यूट्रिशन लेते हैं ना, ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, और क्या नाइट्रोजन गैस भी लेते हैं। नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्या पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है? हमने सूर्य देखा, सूर्य देखा और पौधा देखा, सूर्य देखा और पौधा देखा। अभी फटाफट से देखेंगे क्या इस तरीके से प्लांट्स होते हैं। में जड़ें देखने को मिल गई, एक से एक जुड़ी हुई अटैच मिलती है आपको जड़ें। इस तरीके से स्टेम आती है, उसकी तना आ गया यहाँ पर। अभी हमने पेड़ देखा,
यहाँ पर हमने पेड़ देखा, पेड़ देखने के बाद क्या है, लीव्स देखने को मिल जाती हैं। ने क्या, लीव्स देखने को मिल गई, अलग अलग तरीके से लीव्स देखने को मिल गई। लीव्स देखने को मिल गई, हमें पत्तियां भी मिल गई, यहाँ पे लिख लेंगे तना। स्टेम देखने को मिला, पत्तियां मिल गई, पत्तियां देखने को मिल गई, स्टेम मिल गई। अभी रूट्स भी मिल गई हमको यहाँ पर, क्या, रूट्स भी मिल गई, मतलब जड़ भी मिल गई। अभी पूरा प्रॉपर पेड़ आपके सामने है, जड़ भी मिल गई, तना भी मिल गया, पत्ती भी मिल गई। क्या आप मुझे बता सकते हो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो लीव्स के जरिए अपना खाना बनाते हैं। लीव्स को क्या कहा जाता है, प्लांट का किचन भी कहा जाता है। एक पौधे का किचन कहाँ पर होता है, तो किचन होता है लीव्स में। वो सूर्य का प्रकाश, वो सूर्य का प्रकाश जो पड़ा, पहली जो किरण पड़ी उसमें ये अपने खाना बनाने की प्रक्रिया को संभव करते हैं। खाना बनाने की प्रक्रिया हो गई, खाना बन गया, न्यूट्रिशन ले रहे हैं भाई, सबको न्यूट्रिशन चाहिए, इनको भी चाहिए, इन्होंने भी न्यूट्रिशन लिया। कैसे लिया, सूर्य का प्रकाश पहला पड़ा। आपने देखा होगा विटामिन डी, विटामिन डी का नाम सुना है या नहीं, फटाफट से कमेंट में बता दो। आगे हमने क्या देखा, हमने देखा कि डी उसको मिला, कार्बन डाई वो और विटामिन मिला उसको, डी कैसे मिला। अधिकतर लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा दिन धूप में बैठ के भाई क्या ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूरा दिन आपको विटामिन डी नहीं मिलता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पहली किरण जो होती है, मतलब सुबह में बहुत अर्ली मॉर्निंग, अगर उगता हुआ सूरज देखने के बाद जो पहली किरण आपको मिल रही है उसको कहते हैं विटामिन डी। उसको क्या कहते हैं, विटामिन डी कहा जाता है। और उसी पहली किरण से ये अपना क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस संभव कर रहे हैं। पूरा दिन मिल रहा है। आप कहोगे मैडम पूरा दिन धूप मिलती है, क्या पूरे दिन में नहीं होता है ऐसा? अब मुझे ये बताओ, अधिकतर बच्चे, अधिकतर बड़े बुजुर्ग सभी मॉर्निंग में ही टहलने क्यों जाते हैं, कुछ रात को क्यों नहीं जाते हैं, कुछ दोपहर में क्यों नहीं निकलते भाई, सुबह ही सुबह क्यों जाते हैं? क्योंकि सुबह सुबह उनको एक्टिवेट फील होना होता है, पूरे दिन चलना होता है। उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनके अंदर ऊर्जाजनक बनाने के लिए शरीर को क्या करते हैं, वो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठकर गर्म पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं भाई, रात भर का खाया, पूरे दिन का खाया, भाई तुमने पिज्जा खाया भर भर के, मोमोज खाए हैं, डोसा खाया है ना भाई, बहुत सारी चीजें खाई है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी लेते हो। अब इतना सारा जंक फूड पेट में भरा हुआ है, क्या कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो बिल्कुल बढ़ेगा मैडम। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हमने जंक फूड खाया है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम देखेंगे क्या, हमने क्या देखा, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर गर्म पानी पिया। वो गर्म पानी क्यों पिया, अगर ठंडा भी तो पी सकते थे भाई। कुछ बच्चे कमेंट करके बोल भी रहे हैं कि ठंडा भी पी सकते हैं, कुछ ठंडा भी पीते हैं, लेकिन हमारी बॉडी सुबह के समय ताजा पानी नहीं अब्सॉर्ब कर पाती, वो सबसे पहले उसका टेम्परेचर गर्म करेगी। मतलब हमारी बॉडी में जो गर्म पानी, ठंडा पानी गया है उसको सबसे पहले गर्म करेगी, गर्म करने के बाद उसको क्या करेगी, अपने यूज में लेगी। लेकिन अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। जैसे अगर किसी को पैदल चलना हो कि हाँ 10 किलोमीटर पैदल जाना है, अगर उसको साइकिल मिल गई तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, और उसको बाइक मिल गई तो और जल्दी पहुंच जाएगा। और क्या कर रहे हैं, हवाई जहाज मिल गया तो और जल्दी पहुंच जाएगा, ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा है। आगे देखेंगे क्या, गर्म पानी पिया, बॉडी में गया, वो क्या कर रहा है, जितने बैक्टीरिया और जितने वायरस हैं, जितना हमारी बॉडी में जंक फूड है, जितना हमारी बॉडी में क्या एसिड भरा है, उस सबको क्लीन कर देगा। मतलब पूरी बॉडी हमारी न्यू जैसी हो जाएगी, अंदर से न्यू हो जाएगी। इसलिए अर्ली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले गर्म पानी पीना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप ताजा पानी भी पी सकते हो, लेकिन प्रॉपर पानी पीना है ताकि हमारे पेट की सफाई हो सके। तन की सफाई तो हर कोई करता है, मन की सफाई कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, कुछ का मन साफ है कुछ का नहीं है। अगर अर्ली मॉर्निंग उठकर आप गर्म पानी पीते हो तो बॉडी के अंदर से आपकी साफ सफाई होती है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे हम क्या देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण पर थे और हम कहाँ पहुंच गए, डाइजेस्टिव सिस्टम पे पहुंच गए। अभी क्या देखेंगे, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हुआ,
ये प्रोसेस है, कनेक्टिंग लिंक है, एग्जाम्पल के थ्रू, स्मार्ट ट्रिक्स के थ्रू आपको प्रॉपर समझाया जा रहा है। हमने क्या करा, अर्ली मॉर्निंग उठकर पानी पिया, हमारे पेट की सफाई हुई, और सुबह सुबह सूरज भी क्या होता है, फ्रेश होता है। सुबह सुबह सूरज जो होता है, सन की लाइट्स होती है ना, वो बहुत ऊर्जाजनक होती है, बहुत एक्टिवेट होती है, बहुत ज्यादा ही पावरफुल बोली जाती हैं। उनका क्या काम है, वो सबसे पहले पढ़ी, लीव्स ने क्या सोचा, फटाफट से खाना बनाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, है ना। हमको भी अगर कोई चीज न्यूट्रिशन वाली मिल जाती है तो फटाफट से खा लेते हैं। हम क्या करते हैं, भाई जल्दी से खा लो, कोई और ना ले जाए हमारे हाथ से छीन के। ऐसा ही लीव्स में है कि सूर्य के प्रकाश की पड़ते ही इन्होंने अपना खाना बनाया और फटाफट से पूरे दिन का न्यूट्रिशन इकट्ठा करके रख लिया। पूरा दिन आप विटामिन डी नहीं लोगे, जो सुबह सुबह विटामिन डी मिलता है प्रॉपर अर्ली मॉर्निंग उठकर पहली किरण आपने ली, इसका मतलब विटामिन डी आपको मिला। लेकिन बाद में पूरा दिन धूप में बैठे हैं और जले जा रहे हैं धूप में, लेकिन क्या हम तो भाई विटामिन डी ले रहे हैं? ऐसा नहीं है। क्या है, विटामिन डी सिर्फ अर्ली मॉर्निंग, पहली किरण सुबह की, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर्स तक, नया नया सूरज जब आता है तभी तक आपको विटामिन डी देता है, उसके बाद नहीं मिलता। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ आपको जलाने का काम कर रहा है, धूप देने का काम कर रहा है, कपड़े सुखाने का काम कर रहा है, बस। इसके अलावा आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पर आपको समझ में आई? अगर आई है तो फटाफट से थम्स अप का साइन दे दो और अपने भाई बंधुओं को सेशन शेयर करते रहना फटाफट, क्योंकि उनको भी इस वीडियो की जरूरत है, इस स्टडी की उसको भी जरूरत है। सिलेक्शन भाई आप अकेले थोड़ी ना लोगे, उसको भी तो दिलाओगे। अभी हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स के बारे में बात करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने जाना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पार्ट 2 में हम क्या जानेंगे, प्लांट्स के बारे में। क्या आप मुझे बताओगे प्लांट हरे क्यों होते हैं? लाल भी हो सकते हैं, कुछ काले हो सकते हैं। ब्लैक रोज देखा है किसी ने? नहीं देखा है, क्योंकि ब्लैक रोज यहाँ होता ही नहीं है। ब्लैक रोज कहाँ होता है? अदर कंट्री में होता है। अदर कंट्री में जापान में देखने को मिलेगा आपको, है ना। कहीं कहीं पर बहुत शुभ माना जाता है और कहीं कहीं पर होता ही नहीं। क्या आपने ब्लैक सेब देखा है? काला सेब भी तो मिलता है। नहीं देखा है, क्योंकि इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन है दुनिया में अवेलेबल है। क्या उसकी अनुपस्थिति और उपस्थिति बताती है कि वो है या नहीं है। हमने क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले नॉन फ्लावरिंग होते हैं। एक तो फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग होंगे, कुछ में फ्लावर पाया जाता है, कुछ नॉन फ्लावरिंग होते हैं। देख लिया, पॉइंट नोट डाउन करते चलना, साथ में समझ में आ जाएगा। क्लास में मेरा क्या है, इम्प्लीमेंट ये है कि मैं आपको प्रॉपर क्लास में ही सभी चीजें क्लियर करा दूं और याद भी करा दूं, ताकि आपको कल को सिर्फ रिविजन बचे। अगर किताब उठाओ तो आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, बस रिविजन करना है। यही हमारा मोटो है कि आपको सिर्फ क्लास में सारी चीजें क्लियर करानी है। आगे देखेंगे क्या फ्लावरिंग देखा, कुछ प्लांट्स हमने फ्लावर वाले देखे, कुछ हमने नॉन फ्लावरिंग देख लिए, है ना। कुछ तो पौधे होते हैं, प्लांट्स देखा। क्या कभी ने केले का फूल देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि केले में फूल आता ही नहीं है, डायरेक्ट फल आता है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट फल आता है, फूल आता ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल ही नहीं आता है। क्या आपने कॉकस का फूल देखा है, कांटे वाले, जिसको नाग क्या कहा जाता है, नागफनी कहा जाता है। नागफनी का फूल देखा है किसी ने? बहुत लंबे समय के बाद फूल आता है। रेयर ऐसा हो कि नागफनी का फूल किसी ने देख लिया हो, वरना बहुत बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद नागफनी में फूल देखने को मिलता है, लेकिन फूल होता है। ऐसे नॉर्मल हम क्या कॉकस को देखते हैं कि उसमें फूल आता ही नहीं है, तो सबको तो यही पता है। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिसमें फूल आता ही नहीं है। अभी कुछ फूल वाले होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। आइए इन दोनों को देखते हैं, इनका नाम क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे, किन किन चीजों के बारे में देखेंगे। पैरोगेमी देखने को मिल जाते हैं, कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। एक ही प्लांट में, एक ही फूल में क्या होता है, नर और मादा, मतलब मेल और फीमेल पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे। मैंने अभी लास्ट पूछा था ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसमें फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताया आपने। आगे क्या देखेंगे, बताएंगे उस सेशन को भी हम कि किनको कहा जाता है, कि किनको कहा जाता है, ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं। गुलड़ का फूल देखा है आपने? गुलड़ के फूल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। क्या ऐसा जीव बता सकते हो जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही हो?
वो भी हम कब एनिमल किंगडम में जानेंगे। ऐसी कौन सी जीव है जिसमें क्या है, मेल भी है और फीमेल भी है। अभी हम सेशन क्या देखते हैं, फ्लावर और नॉन फ्लावरिंग के ऊपर जब चलते हैं। हम देखेंगे क्या, फ्लावर और नॉन फ्लावरिंग के बारे में जानेंगे। इसी के अंदर क्या आता है, बीज वाले देखेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सीड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सीड ही नहीं होते हैं। क्या किसी ने गुलाब का पौधा देखा है, गुलाब का पौधे में कभी भी बीज देखा है? नहीं देखा, क्योंकि बीज नहीं, उसकी तो कलम से उगाई जाती है। क्या, कलम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग बोला जाता है। कहाँ पढ़ा है, 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा ग्राफ्टिंग, पुनरुद्भवन, बाइनरी फ्यूजन के बारे में जाना। उसी सेशन से रिलेटेड है यहाँ पर। क्या कलम के द्वारा उगाया जाता है, क्या उसका बीज नहीं है बीज, लेकिन हमने तो देखा नहीं भाई। अधिकतर गुलाब की कलियां मिल गई हमको, या मम्मी कहीं से उठा के ले आई, उन्होंने गमले में लगा दी, फूल उग गया, पेड़ बन गया, अब फूल आ रहा है गुलाब का और हम दे रहे हैं किसी को, हाँ भाई हम तुमसे प्यार करते, ये लो गुलाब का फूल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें बीज है, कुछ ऐसे हैं जिनमें बीज नहीं है। अब डाइकोटिलेडन भी होते हैं और मोनोकोटिलेडन भी होते हैं। मतलब एक बीज पत्री होते हैं और द्विबीज पत्री होते हैं। मतलब एक बीज पत्री होते हैं और द्विबीज पत्री भी होते हैं। एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री का मतलब क्या होता है, आपने चना देखा है, चने को जब हम काट देते हैं बीज से, मटर देखी है, मटर को जब बीज से काट देते हैं, जब मटर को बीज से काट देते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। काजू देखा है आपने, काजू को कभी काट के देखना, बीज से काट के देखना। चाहे राजमा ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, चना ले लो, मटर ले लो, इनमें क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। दाल देखी है आपने, दाल सिंगल होती है, तो क्या है, मोनोकोटिलिडन है। मोनोकोटिलिडन मतलब होता है, मोनो से मान लो एक और डाई से मान लो दो। याद करने के फैक्ट्स है यहाँ पर, मोनो से एक, डाई से दो। मतलब मोनोकोटिलिडन मतलब होता है एक बीज पत्री जिसमें एक बीज देखने को मिलता है, और डाइकोटिलिडन मतलब होता है द्विबीज पत्री। मैंने यहाँ पे काजू की फॉर्म का बना दिया, प्रॉपर नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू, आपको समझाने के थ्रू बहुत बढ़िया है। क्या, मैंने उसको बीच से काटा, उसको काटने के बाद हमने देखा अरे ये तो दो पार्ट्स में देखने को मिल गया मैडम, अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में क्या है, ये सब कुछ स्टडी इसलिए कराई जा रही है आपको। ये नहीं है कि घर में जाके आप दाल खोल के देख रहे हो कि हाँ भाई इसमें दो है या नहीं। दाल में नहीं मिलेगा, राजमा में मिलेगा, राजमा में मिलेगा, चने में मिलेगा, और ऐसे बहुत से दालें होती हैं जो प्रॉपर एक में जुड़ी हुई होती है। साबुत मूंग देखी है आपने, साबुत मूंग के टू पार्ट्स कर लो। डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन बस इसी को कहा जाता है। अगर सिंगल लेंगे तो मतलब मोनो हो गया, और डबल लेंगे अगर इन दो का देखेंगे तो डाई हो गया। कुछ ऐसे बीज है जो डाइकोटिलिडन है, कुछ ऐसे बीज हैं जो मोनोकोटिलिडन है। मतलब एक बीज पत्री भी है, द्विबीज पत्री भी है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें बीज ही नहीं है, डायरेक्ट कलम से उगा रहे हैं, उसकी डंडी से उगा दे रहे हैं, है ना। अब देखेंगे ग्राफ्टिंग क्या है, मैंने एक वर्ड ग्राफ्टिंग भी लिया था यहाँ पर। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने काला गुलाब, मैंने बोला आपने काला गुलाब देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि होता ही नहीं है। लेकिन आप काले गुलाब को बना सकते हो, कैसे बनाओगे, आप रेड रोज की जगह व्हाइट रोज ले लो। व्हाइट रोज तो अवेलेबल होता है, गार्डन में भी उग जाता है। पिंक रोज देखा होगा आपने, पिंक रोज ले लो। ऐसे अगर व्हाइट रोज आप लोगे, व्हाइट रोज को क्या करोगे, कलम लोगे उसकी। हमने माना जैसे रोज ले लिया हमने रोज ले लिया, रोज लिया हमने। रोज लेने के बाद क्या हुआ, इसकी कलम जो होती है, इस डंडे को हमने काट के क्या करा, रख लिया। इसको बीच से हमने काटा, काटने के बाद टू पार्ट्स में डिवाइड करा। पूरा नहीं काटना है, सिर्फ यहाँ तक काटना है। यहाँ तक काटने के बाद इस डंडे को हमने क्या करा, ग्लास लिया, ग्लास में हमने अलग अलग कलर्स डाले। कलर्स डालने का मतलब है आप ब्लैक बनाना चाहो तो ब्लैक डाल लो, रेड डालना चाहो रेड डाल लो, येलो डालना चाहो येलो डाल लो। इन चार गुलाब लेने के बाद, या एक गुलाब ले लो, उसको गुलाब को भिगो दो, उसकी डंडी को ग्लास में डुबो दो, प्रॉपर डुबे रहने दो, 3 से 4 दिन तक, 5 दिन तक, 7 दिन तक, जब तक वो कलर ना बदल दे। कलर ना बदल दे, अब्सॉर्ब करेगा, जैसे जैसे पानी अब्सॉर्ब करेगा, जैसे जैसे कलर अब्सॉर्ब करेगा, रेड रोज का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट रोज का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक में चेंज हो जाएगा।
अभी आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करके मत देख लेना, ऐसा ऐसा प्रॉपर कहा जाता है, ऐसा होगा भी, ऐसा होगा भी। पिंक रोज, रेड रोज, व्हाइट रोज की कलम जो होती है वो यहीं से बनाई जाती है, इसी तरीके से। अभी ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है भाई, ग्राफ्टिंग भी तो होती है। आपने बैम्बू का पेड़ देखा है? बैम्बू कैसा होता है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तो छोटे हैं, उसको 3-4 साल तक प्रॉपर कई दिन तक उसको रखा गया, लेकिन वो बड़ा ही नहीं। बैम्बू का पेड़ जो होता है इतनी आसानी से नहीं बढ़ता, 3-4 साल तक खूब सेवा कराता है। जैसे छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी 3-4 साल तक खूब सेवा कराएगा, फिर बड़ा हो जाएगा तो क्या कहेगा, आप हमें रोटी देनी ही नहीं है। कुछ लड़के ऐसे हैं जो माँ बाप को खाना देते ही नहीं है, तो प्रॉपर माँ बाप की सेवा करते रहो, ध्यान देते रहो। यहाँ पे बैम्बू के बारे में बात हो रही है। बैम्बू का पेड़ क्या है, 3-4 साल तक बिल्कुल नहीं बढ़ता, लेकिन जब वो बढ़ने पर आता है, मतलब एकदम से बढ़ता है वो, प्रॉपर 1 साल में आप देखोगे। अभी तो इतना जरा सा था, इतना आसमान में सबसे ऊंचा पेड़ कैसे बन गया ये? इसके जरिए बनता है, ग्राफ्टिंग के जरिए बनता है। और ग्राफ्टिंग का मतलब होता है, हमने कलम ली, एक कलम ली, उसको बीच से काटा, काटने के बाद हमने क्या करा, रेड रोज की कलम नीचे है, व्हाइट रोज की कलम ऊपर है, ठीक है, व्हाइट रोज की कलम ऊपर है, रेड रोज की कलम नीचे है, उसको हमने अटैच कर दिया, चिपका दिया। उस यहाँ पर बीच में हमने टेप वगैरह लगा दिया, या कुछ भी सुई वगैरह लगा दी, ऑल पिन्स वगैरह लगा दी, उस डंडी को अटैच कर दिया और कपड़े से बांध दिया हमने और लगा दिया पेड़ हमने। अब क्या है, रेड रोज और व्हाइट रोज की कलम मिक्स थी, मिक्स होने के बाद जब वो पेड़ बड़ा होगा, जब नई कलम बनने को आएगी, तो क्या है, पिंक रोज आएगा, रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आएगा, रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आएगा। इसी को कहते हैं ग्राफ्टिंग, इसी को क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहा जाता है। यहाँ तक सेशन आपको समझ में आया या नहीं आया? अभी क्या है, मेल और फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होते हैं इसको भी जानेंगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, किसके होते हैं, प्लांट्स के बारे में बात हो रही है तो प्लांट्स के ही होंगे, जाहिर सी बात है। हमने जाना, क्या जाना, जिम्नोस्पर्म जाना, एंजियोस्पर्म के बारे में जाना। यहाँ तक आपको सेशन समझ में आया है तो फटाफट से थम्स अप का साइन दे दो, सेशन शेयर करना नहीं भूलना, ताकि अपने दोस्त भाई बंधुओं को भी भेजो, वो भी स्टडी कर सके और सिलेक्शन ले सके। आगे क्या देखेंगे हमने देखा मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन के बारे में देखा, एक बीजपत्री जाना, दुई बीजपत्री जाना। आगे हम क्या बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, जहां पर हम बताएंगे आपको जिम्नोस्पर्म क्या होता है और एंजियोस्पर्म क्या होता है, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात हो रही है। अभी बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। हमने देखा कि कौन कौन से तने, स्टेम के बारे में हमने जाना। आगे हम बढ़ते हैं, जड़ होती है, वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, रूट्स भाई है ना, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और लीफ में खाना बन रहा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऐसी ही होती है जैसी आपको स्लाइड पर दिख रही है, जैसी आपको पेज पर दिख रही है। सेम यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? अगर है तो थम्स अप का साइन देते रहना। आगे बढ़ते हैं, क्या नोडल्स बन गए। अभी क्या है, अभी हमने देखा एल्गी में क्या जड़ तना पत्ती कुछ नहीं थी, धीरे धीरे जड़ आई, धीरे धीरे तना बना, धीरे धीरे फ्लावर हुआ, फ्लावर बनने के बाद धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, फ्रूट आने लगे, फ्रूट आने के बाद बीज भी आने लगे। हमने एक बीज पत्री भी पढ़ लिया, दो बीज पत्री भी पढ़ लिया। अभी बढ़ते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा की तरफ। हम 3 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा होता क्या है, ये भी हम प्लांट्स के एक ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है, जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, किसके, प्लांट्स के हैं, मतलब पौधों के बारे में बात हो रही है। आगे हम देखते हैं, क्या यहाँ पर हमने जाना थैलेडोफाइटा क्या होता है, पौधे का शरीर सरल थैलेमस प्रकार का होता है। पौधे का शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। मैंने क्या बताया, एल्गी में जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं, जो प्लांट थैलेडोफाइटा में रखे जाते हैं, जो प्लांट्स थैलेडोफाइटा में रखे जाते हैं। ह्यूमंस भी तो पहले नहीं थे ना, पहले उनके हाथ बना, पैर बना। आपने कभी अल्ट्रासाउंड वगैरह में देखा होगा, एक छोटा सा भ्रूण दिखाया जाता है। जब प्रेगनेंसी टाइम में जब अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें छोटा सा भ्रूण दिखाया जाता है, मतलब एग सेल, और उसका निर्माण दिखाते हैं स्पर्म सेल्स का, जो जाइगोट बनाती है। उसी को क्या कहते हैं, भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रियो कहा जाता है इंग्लिश में। आगे क्या है, एम्ब्रियो के बाद में हमने तो देख लिया उसको भाई एम्ब्रियो होता है। अभी अब वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, अल्ट्रासाउंड होने के बाद हाँ पता चल गया कि भाई टमी में बेबी है। बेबी आने के बाद
हाथ बना, पैर बना, नाक बनी, ओंठ बने, उसके कान बने, लिप्स बने, बढ़िया बढ़िया दांत भी बनते हैं, दांत तो बाद में बनते हैं बॉर्न होने के बाद। स्पाइनल कॉर्ड बनती है, हार्ट बनता है, पसली बनती है और नसें उनकी बनती हैं, छोटी छोटी धमनियां बनती हैं और क्या होता है, फिंगर्स बन रही हैं। इतनी प्रोसेस हो रही है ना, डेवलपमेंट उसको प्रॉपर 9 महीने का टाइम लग रहा है। तो प्लांट्स का इवोल्यूशन भी कुछ इसी तरीके से है, जिसमें जड़, तना, पत्तियां नहीं आई थी अभी, ब्रायोफाइटा में रखे गए। देयर आर कॉमनली नोन एज एल्गीज, मतलब शैवाल के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल्स के तौर पे स्पाइरोगायरा ले लेंगे, कायरा ले लेंगे, बेलवॉक्स ले लेंगे, यूलेथिक्स ले लेंगे, एक्सेट्रा ले लेंगे। मतलब ऐसे और भी प्लांट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उन्हें आमतौर पर शैवाल के रूप में जाना जाता है। एल्गी के फॉर्म में हमने दिखाया अभी, हाथ में जो ग्रीन कलर की उसने एल्गी ले रखी थी, बैक साइड में पीछे मैंने दिखाया था आपको स्लाइड पर, जो हाथ में उसने एल्गी ले रखी थी, उदाहरण पे स्पाइरोगायरा, चाइरा, वॉल्वस, यूलेथिक्सी ले लेंगे, एक्सेट्रा ले लेंगे। ऐसे हमने जाना कौन से डिफरेंट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, जिसमें लीफ नहीं होंगी, स्टेम नहीं होंगी, बस छोटी सी झिल्ली देखने को मिलेगी, पतली सी, इसमें देखने को मिली। ऐसे प्लांट्स कहाँ रखे गए, थेरिडोफाइटा में रखे गए। अभी हम जानेंगे ब्रायोफाइटा क्या होते हैं। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या है, हॉर्नवर्ड्स ले लिया, लिवरवर्ड्स ले लिया, मोजेस ले लिया, मतलब हॉर्नवर्ड्स और मोलेस। ब्रायोफाइटा की तरफ नजर डालेंगे तो प्लांट्स की बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, सभी सनी प्रणाली में अनुपस्थिति होती है, और जिसका अर्थ है पानी में खनिज और भोजन के लिए कोई विशेष ऊतक नहीं है। ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं भाई, अपना न्यूट्रिशन पौधों से ले रहे हैं, पानी में ले रहे हैं। किस तरीके के पौधे हैं ये इस तरीके के पौधे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं। पानी में रहने के बाद खाना भी अपना वहीं से ले रहे हैं, पानी भी अपना वहीं से ले रहे हैं, न्यूट्रिशन भी वहीं से ले रहे हैं, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी वहीं से ले रहे हैं। हमको जिंदा रहने के लिए जीव तो हमेशा इधर उधर भटकते मिलते हैं आपको, कभी इधर बिच्छी दिख गया, कभी इधर कीड़ा मकोड़ा दिख गया, प्रॉपर इंसान भी इधर उधर भटकता दिख रहा है इधर उधर। ये तो जीव, ये तो प्लांट्स है, ये तो क्या है, इनमें लोकोमोशंस नहीं हो रही है, ये स्थिर है अपनी जगह पर। स्थिर मतलब होता है वहीं पर रुके हुए हैं, बिल्कुल जमे हुए हैं। इनका ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर में होता है, और मिनरल्स क्या है, फूड है, इनका फूड वहीं से ले लेते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है, मीन्स हो गया है तने और शरीर जैसी संरचना विभेदित होती है। यहाँ पर बनना शुरू हुआ है, बना नहीं है, बनना शुरू हो गया है। पहले क्या हमें थैलोफाइटा में देखा, उसमें क्या है, शैवाल रखे गए जिसमें नहीं है, लेकिन ब्रायोफाइटा में शैवाल की क्या है, शैवाल के स्ट्रक्चर में तना, पत्ती और रूट्स के बारे में जाना। मैंने बताया आपको पहले कि हमने सबसे पहले रूट्स बनना देखी, उसके बाद तना बना, उसके बाद पेड़ बना, लीव्स बनी, फ्रूट बने, उसके बाद फल बने, फल के बाद बीज बना, बीज बना। अभी हम बढ़ते हैं आगे सेशन की तरफ। ब्रायोफाइटा समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। टेरिडोफाइटा क्या होता है भाई, टेरिडोफाइटा के बारे में जानेंगे, बिकॉज दे हैव वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ऊतक ही होता है एक तरीके का, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स। यहाँ पर टेरिडोफाइटा में क्या है, तीनों चीजें बनना शुरू हो चुकी हैं और बन भी गई हैं। टेरिडोफाइटा में बन गई है, कंफ्यूज नहीं होना, हेलोफाइटा में नहीं बना था, ब्रायोफाइटा में शुरू हो चुका था। और टेरिडोफाइटा में स्पेलिंग याद रखना, टेरिडोफाइटा की स्पेलिंग टी से नहीं पी से स्टार्ट होती है, और स्यूडोपोडिया की स्पेलिंग भी सी से नहीं पी से स्टार्ट होती है। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बहुत साइलेंटली मोड में वर्ड छुपे रहते हैं, इसको गौर देते रहना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना पेपर में कहोगे ये टी से टेरिडोफाइटा होता है, ये पी कहाँ से आ गया भाई, ऐसा नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आपको ध्यान देके पढ़ना है, क्योंकि वो पी से ही शुरू हो रहा है, वो टी से शुरू नहीं हो रहा है। यहाँ पर रूट्स भी बन गई, स्टेम भी बन गई, लीव्स भी बन गई, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। राइजोम्स भी बन गए होते हैं, स्टेम बन गई होती है, और न्यू लीव्स का निर्माण भी होने लगता है। जड़ें दिख रही हैं आपको यहाँ पे छोटी छोटी, ये जड़ें होती हैं, रूट्स जिनको कहा जाता है। यहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने टेरिडोफाइटा भी जाना। अब हम जानेंगे क्या, प्लांट्स बॉडी आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट, मतलब ये सब कुछ प्रेजेंट है, पौधे का शरीर, जड़, तना, पत्ती में
विभेदित होता है, संवाहिनी प्रणाली मौजूद होती है। हमने जाना क्या ब्रायोफाइटा में बनना शुरू हुआ और टेरिडोफाइटा में बन गया। थैलोफाइटा में कुछ नहीं था, थैलोफाइटा में सिर्फ एलगी थी, धागे वाली, जो धागे धागे टाइप से अलग अलग थे। उसमें क्या है, किसी भी तरीके का आपको इवोल्यूशन, विकास नहीं मिला देखने को, विकास नहीं मिला। क्या है, विकास देखने को नहीं मिला। आगे देखेंगे क्या, हम जानेंगे फ्लावर के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे, थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा में क्या हुआ, बनना शुरू हुआ। थैलोफाइटा में बनना शुरू हुआ था, यहाँ पर गौर देना, थैलोफाइटा में बनना शुरू हुआ था। लेकिन थैलोफाइटा में क्या है, एक चीज याद रखना, थैलोफाइटा में अलग अलग तरीके की एल्गीज आ जाती हैं। लाल एल्गी आती है, मतलब रेड से लिख लेंगे, रेड एल्गी। रेड एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, ब्राउन मतलब भूरी होती है, ब्राउन। और ग्रीन एल्गी, ग्रीन, अधिकतर ग्रीन कलर ही हमने देखा है, अधिकतर एल्गी का कलर हमने ग्रीन ही देखा है। लेकिन 3 टाइप्स की आपको देखने को मिलेंगी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। मतलब लाल शैवाल देखने को मिले, भूरे शैवाल देखने को मिले और हरे शैवाल देखने को मिले। हमें यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर है तो थम्स अप का साइन कमेंट करते रहना फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने 3 चीजों के बारे में जाना, 3 चीजों के बारे में जाना। अभी ब्रायोफाइटा में बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा में बनना प्रारंभ हुआ था, ब्रायोफाइटा में बनना प्रारंभ हुआ था। यह एक संवाहिनी ऊतक है। कैसा है? संवाहिनी ऊतक है, संवाहिनी ऊतक है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पादप जगत के सभी सरीसृप रखे जाते हैं। ब्रायोफाइटा में पादप जगत के सरीसृप रखे जाते हैं। ये नोट डाउन करने वाला पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बन सकता है क्वेश्चन कि रेंगने वाले। आपने देखा है लौकी का पेड़, आपने देखा करेले का पेड़, खरबूजे का पेड़, इतनी लंबी लंबी लौकी, इतने लंबे लंबे खरबूजे, तरबूज। ऐसा नहीं है कि वो लटक रहे हैं, अगर लटकेगा तो वो टूट जाएंगे, हट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। उनको प्रॉपर उगाने के लिए जमीन में खेती करी जाती है। जो कैसे, प्लांट्स अगर रेंग रहे हैं, यहाँ से उगा, रेंगते हुए इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर फल लगता है, जो प्रॉपर जमीन में ही रखा रहता है, जो प्रॉपर जमीन में ही फ्रूट जो होते हैं वो रखे रहते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइटा में कौन से पेड़ रखे जाते हैं, प्लांट सरीसृप होते हैं। यहाँ पर जो सरीसृप के प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल गए। यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। रेप्टाइल्स जिनको कहा जाता है, ह्यूमंस में तो रेप्टाइल्स कहेंगे, रेंगने वाले। जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेंगने वाले जीव कौन से होते हैं। लिजर्ड वगैरह तो आपने देखी ही होगी और सोची ही होगी। यहाँ पर टेरिडोफाइटा के बारे में क्लियर हो गया आपको। टेरिडोफाइटा के बाद बढ़ते हैं प्लांट्स की तरफ, फ्लावर की तरफ। भाई मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करा था कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऐसा कौन सा फ्लावर है जो मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं। तो आ गया आपके सामने गुल्लड़ का पौधा। सबसे पहले गुल्लड़ के पौधे में आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। अभी बढ़ते हैं सेशन की तरफ आगे। एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, देयर बीड्स, सीड्स, सीड्स मैंने बताया आपको कैसे होते हैं। मैंने डाइकोटोलिडन और मोनोकोटोलिडन बताया था आपको। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट कर देना फटाफट। हमने देखा क्या, देयर आर प्रेजेंट एनिमल, देयर आर प्रेजेंट एनिमल, देयर आर प्रेजेंट पेरिनेल प्लांट्स जो होते हैं ये 12 मासी पौधे होते हैं। कौन से, जिम्नोस्पर्म्स 12 मासी पौधे होते हैं। मैंने कहा प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, फीमेल और मेल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर याद रखना, ये लाइंस भूलनी नहीं है। यहाँ पर कौन से एग्जांपल्स के तौर पे पाइन ले लेंगे, कैकस ले लेंगे, डियोडोर ले लेंगे। कैकस यहाँ पे मैंने बताया कॉकस लिया गया है क्योंकि कॉकस में फूल आता ही नहीं, और आता है तो बहुत लंबे समय के बाद आता है, जल्दी वो देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए उसको टिक्की फॉर्म में रखा जाता है जिसमें फूल नहीं आते हैं। क्या है, एक बीज धारणा कहते हैं इसको, बीज का नमन कहते हैं, अर्थात ढके नहीं होते हैं। आपने देखा है चना और या फिर मटर जो होती है वो एक झिल्ली में पैक होती है। छोले खाए हैं अपने, छोले बड़ा जिसको चना कहा जाता है, बड़ा छोला जो होता है, उसकी क्या ऊपर सीड कोट होती है, सीड कोट होती है। उस सीड कोट को खोलोगे तो चना मिलेगा आपको या छोला मिलेगा। छोले को जब काटोगे बीज से
तब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बस यही प्रोसेस को आपको यहाँ याद रखना है। क्या हमने सबसे पहले देखा डाइकोटोलिडन, मोनोकोटोलिडन मतलब एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, और द्विबीजपत्री के ऊपर एक झिल्ली मिलती है, इसको क्या कहा जाता है, सीड पोड कहा जाता है। और वो झिल्ली किस तरीके की होती है, वो 2 तरीके की झिल्ली होती है। आपने क्या करा, उस सीड पोड को खोला, उस झिल्ली को खोला, उसके अंदर मटर मिली या छोला मिला, उसको खोला तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मटर भी कवर होती है, प्रॉपर एक में कवर होती है। हमारी स्किन भी तो कवर है ना, हमारे सारे ऑर्गन स्किन के द्वारा प्रॉपर कवर है या नहीं है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? बढ़ते हैं अपने एंजियोस्पर्म की तरफ। क्या होता है, बीज, बीज जो होते हैं ढके हुए होते हैं। यहाँ पर बीज का निर्माण हो चुका है, याद रखना, एक एक लाइन भूलनी नहीं है। हमने कहाँ से शुरू किया था, बिल्कुल एल्गी से शुरू किया था, जिसमें ना जड़ था, ना तना था, ना पत्ती थी। उसके बाद जड़ बनी, तना बना, पत्ती बनी, फूल बना, बीज बना। यहाँ पर एंजियोस्पर्म में बीज बन गया, जिसको एंजियो शब्द का अर्थ है ढका हुआ। एंजियो मतलब होता है उसने क्या करा, ढक दिया। ढकने के बाद ने क्या करा, एंजियो प्रजातियों में बहुत विविधता है एनजीओस में। द वर्ड एनजीओस मीन्स कवर्ड, मतलब कवर्ड कर रहा है, किसको, कवर करने का काम कर रहा है। चाहे मटर ले लो, चाहे छोला ले लो, एक ना एक झिल्ली से कवर होते ही हैं। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्पेसीज इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सिर्फ इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं है? क्या डाइकोट और मोनोकोट होते हैं। इसके बाद हम क्या जानेंगे, एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि एनिमल्स किस तरीके के होते हैं, किस तरीके के नहीं होते हैं। इन सब के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। हमने देखा फ्लावर के बारे में, कैसा मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फ्लावर आना प्रारंभ हो गया है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में हमने मोनोकोटोलिडन और डाइकोटोलिडन पढ़ा। यहाँ तक का सेशन आपको समझ में आया। उम्मीद करती हूँ आपके सारे सेशन समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। इनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये कैसा है, मोनोकोटोलिडन का और डाइकोटोलिडन का। मोनोकोटोलिडन का, डाइकोटोलिडन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी इसको यहाँ पर गौर से देखना। बीन सीड जो है डाइकोट है, मतलब अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सबसे पहले तो एक पार्ट में होता है, एक पार्ट में झिल्ली हो गई, झिल्ली होने के बाद में क्या हुआ, उसको खोला, ये ओपन स्ट्रक्चर है, मतलब एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो ये क्या है, कॉर्न सीड है। मोनोकोट है मतलब कॉर्न। आपने देखा है कॉर्न कैसा होता है, कॉर्न एक तरीके का होता है, आपने भूनता तो खाया ही होगा। पिज्जा में क्या है, नहीं भाई हमको कॉर्न पिज्जा दे दो, है ना, हम अनियन पिज्जा नहीं खाएंगे, हमको कॉर्न पिज्जा दे दो, कॉर्न लगा दो उसमें। ये कॉर्न का ही एक बीज दिया गया है यहाँ पर, जिसको मोनोकोटोलिडन कहा जाता है। मोनो मतलब एक हो गया, डाई मतलब 2 हो गए, 2 बीजपत्री और 1 बीजपत्री। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर है तो थम्स अप का साइन भेज दो। आगे बढ़ते हैं इसी के प्रोसेस पे हम मोनोकोटोलिडन्स की तरफ। देयर इज सिंगल सीड्स होते हैं, इसमें सिंगल सीड होता है, एक सीड पाया जाता है, एक बीजपत्री होता है और एक बच्चा पौधा होता है। मतलब एक छोटा सा पौधा मिलेगा, बच्चे की फॉर्म में मिलेगा, बच्चे की फॉर्म में मिलेगा। उदाहरण में हम गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, जो सिंगल ही होते हैं, छोटे छोटे पाए जाते हैं। अ सीड लीव इज अ बेबी प्लांट। एग्जाम्पल के तौर पर राइस और मेनेस भी ले सकते हैं, राइस और मेनेस भी, व्हीट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप पिक्चर्स को बहुत गौर से देखना, आप ही के लिए यहाँ पर डायग्राम लगाए जाते हैं। मोनोकोटोलिडन और डाइकोटोलिडन मतलब एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री झिल्ली से ढका हुआ होता है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं, सीड पोड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने क्या करा है, इन बीजों को, इनकी रक्षा करने के लिए ऐसे करके वो कवर होती है। छोला जब खोलते हैं, छोला खोलने से पहले क्या उस पर एक झिल्ली मिलती है? तो हाँ बिल्कुल मिलती है, क्योंकि उसने उन छोलों को ढक कर रखा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से डाइकोटोलिडन की तरफ। डाइकोटन, देयर आर 2 कोटोलिडन्स, मतलब क्या है, इसमें द्विबीजपत्री देखने को मिल गया, इसमें द्विबीजपत्री को देखने को मिला। एग्जाम्पल के तौर पे मिजर्ट, गैर्म और मैंगो ले सकते हैं हम, मैंगो ले सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। यहाँ तक क्या आपको समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड हम देखेंगे, जानेंगे। क्या सेशन आपको समझ में आया? अगर आया है तो बिल्कुल कमेंट करके बताना आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी हम मॉक टेस्ट भी लगवाने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। अब हम जानेंगे कि आपने मेरी क्लास को कितने प्रॉपर तरीके से समझा और कितना जाना है।
स्पंज के बारे में पूछा जा रहा है, व्हाट इज अ स्पंज, स्पंज क्या है, स्पंज है क्या भाई, आखिर स्पंज भी तो कुछ है। स्पंज का नाम कहाँ से आया है, स्पंज का क्या नाम है, एन एनिमल से आया है। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, मतलब एन एनिमल से आया है, एन एनिमल से आया है। आगे बढ़ते हैं, क्या फेन्स बिलोंग्स टू विच डिवीजन ऑफ प्लांट, प्लांट का डिवीजन क्या है, प्लांट का डिवीजन कहाँ है। फर्न पौधा किससे किस विभाजन से संबंधित है, फर्न पौधा, पौधे के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक भी चीजें आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। फर्न पौधा है वो कहाँ से आया है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, टेरिडोफाइटा के बारे में बात हो रही है, टेरिडोफाइटा के बारे में बात हो रही है। टेरिडोफाइटा में क्या था, प्लांट्स बन चुके थे, उसमें जड़ तना पत्ती आ चुकी थी, सीड बनना बाकी रह गया था। सीड कहाँ पर बना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बना। एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं, बहुत गौर से ध्यान देखना। जब मॉक टेस्ट लेकर आएंगे आपके लिए सेट पेपर 1, उसमें हम आपको ये क्वेश्चन जरूर देंगे, तो ध्यान देते रहना। जल्दी बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। फ्लावरलेस प्लांट आर द टर्मिनेटेड एस, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो फ्लावरलेस होते हैं, उसको किसमें रखा जाता है, उसको किसमें रखा जाता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। इन चीजों को आपको भूलना नहीं है। ब्रायोफाइट पढ़ाया, टेरिडोफाइट पढ़ाया, थैलोफाइट पढ़ाया, जिम्नोस्पर्म पढ़ाया, एंजियोस्पर्म पढ़ाया, मोनोकोटिलिडन पढ़ाया, डाइकोटिलिडन पढ़ाया, मतलब एक बीजपत्री पढ़ा, द्विबीजपत्री पढ़ा, प्लांट्स का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, इन चीजों के बारे में हमने आज जाना इस सेशन में। और हमने क्या जाना, पहले एल्गी थी जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं थी, फिर थैलोडोफाइट में हमने देखा उसमें क्या है, एल्गी मिली, मतलब बिल्कुल हरे शैवाल मिले। ब्रायोफाइट में हमने जाना कि क्या उसमें जड़ तना पत्ती का स्ट्रक्चर बनने लगा है, बन गया है, प्रॉपर नहीं बना है, प्रॉपर कहाँ बना, टेरिडोफाइटा में बना। इन तीन कॉन्सेप्ट तो अलग अलग हैं, बहुत ध्यान से समझना, सेशन बोलना नहीं। यहाँ तक समझ में आया, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में क्या है, ब्रायोफाइट आर द ऑप्टेन आर कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट्स कौन से होते हैं भाई, एम्फीबियन प्लांट्स कौन से होते हैं। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, एम्फीबियन तो नया वर्ड है यहाँ पर। एम्फीबियन का मतलब होता है, अगर ह्यूमंस की बात करी जाए या जीवों की बात करी जाए, जीवों में ही ह्यूमंस आता है, तो जीवों में मेंढक क्यों लिया जाता है, एम्फीबियन में सबसे पहले मेंढक आएगा। क्यों आएगा, मेंढक के पास क्या होते हैं, स्किन होती है और फेफड़े होते हैं, उसके पास गिल्स होते हैं ना, फेफड़े मिल गए, लंग्स मिल गए उसके पास। अभी क्या है, पानी के अंदर भी रहने वाला मेंढक होता है, पानी के ऊपर भी रहता है, ये दो फीचर्स उसमें मिल गए। क्यों होते हैं ऐसा भी जानेंगे हम। तो मतलब अगर वो पानी के अंदर है तो क्या करेगा, वो अपनी स्किन के द्वारा सांस लेगा। हम स्किन से सांस नहीं लेते, हमारे पास फेफड़े हैं, हम लंग्स से सांस लेते हैं। मछली के पास गिल्स है, वो अपने अपने ऑर्गन से सांस, प्रॉपर सबको एक एक ऑर्गन दिया है भगवान जी ने, और प्रॉपर उसी के द्वारा वो क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। आगे हमने देखा उसने उसको एम्फीबियन में क्यों रखा, क्योंकि वो पानी में भी है और बाहर भी है। बस इतना पॉइंट नोट डाउन कर लो यहाँ से कि एम्फीबियन वो होते हैं जो जल में भी रहे और पानी में भी रहे, मतलब जल और भूमि दोनों पर पाए जाते हैं। इसका आंसर यहीं से लिख लेंगे। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वाला लगा लेंगे यहाँ पर, जो पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। पानी में मेंढक गया तो स्किन से सांस ली, पानी के बाहर आया तो उसने अपने लंग्स के द्वारा सांस ली, जो उसके गले में आपने फूलता हुआ देखा है उसको ही क्या कहा जाता है, उसका लंग्स कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अमंग द थ्री मेन क्लासेस ऑफ एल्गी, एल्गी के तीन जो मेन क्लासेस है वो कहाँ पर देखी गई है, कौन से शैवाल के मुख्य वर्गों से नहीं है। ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क के लिए। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे फटाफट से कमेंट करोगे और मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है। आगे जल्दी हम डे 3 में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से अपने भाई बंधुओं तक शेयर कर दो ताकि वो भी अपना प्रॉपर सिलेक्शन ले सके। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।